नमस्कार। अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज हम अनादि विशेष में बात करेंगे जन सुनवाई लाइव की। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अब गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जनसुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनसुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है जिसमें कलेक्टर और एचओडी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जनसुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई मुद्दे जनसुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई देती है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतने ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में प्रदेश के 12 जिलों के 12 अलग अलग प्रकरणों की सीधी सुनवाई की और आवेदकों से बात कर मामले के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान गड़बड़ी और लापरवाही पर एक डीएफओ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जबकि 4 पटवारियों को निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने जन सुनवाई में बड़ी कार्रवाई करते हुए बैतूल जिले के एक थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। 7 महीने तक शिकायत पर अपराध दर्ज न करने की लापरवाही सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया। मामला एक महिला की धोखाधड़ी संबंधी शिकायत से जुड़ा है, जिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई थी। जबलपुर में एसपी ऑफिस में चल रही जन सुनवाई में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ही व्यक्ति की 2 पत्नियां आमने सामने आ गयीं। दोनों महिलाएं एक ही व्यक्ति को अपना पति बताकर पहुंची। पहले तीखी बहस हुई, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। वहीं बुरहानपुर में जन सुनवाई के दौरान जब एक दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर फरियाद लेकर पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि उसकी 31 अगस्त को शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर पता चला कि दूल्हे पक्ष के लोग दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने का आरोप भी दुल्हन ने लगाया है। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने जांच करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। भोपाल में जन सुनवाई में एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर उसने अंदर मीटिंग हॉल में हंगामा कर दिया। अधिकारियों ने महिला से कहा कि यह पुलिस की समस्या है। इस पर महिला ने कहा कि यह पुलिस की नहीं, आप लोगों के भ्रष्टाचार की समस्या है। उधर रायगढ़ में जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर तक शिकायत करने पहुंचे बुजुर्ग ने बताया कि उनकी बहन की मृत्यु करीब 3 साल पहले हो गई थी। इसके बाद करीब 1.5 साल पहले उन्होंने जमीन के पोती नामांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई। नामांतरण के लिए बुजुर्ग पिछले 1.5 साल से कभी तहसील कभी एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। दूसरी तरफ कई जगह जन सुनवाई में बाढ़ से जान माल के नुकसान, फसलों की तबाही, बीमा राशि कम मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। तो देखा आपने, जनसुनवाई जो है लोगों के लिए अपने जो है समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतरीन जरिया बनी हुई है और लगातार इसमें जो है इजाफा हो रहा है और मंगलवार का दिन का जो है इंतजार सभी को रहता है जो पीड़ित होते हैं शासन प्रशासन की योजनाओं से या फिर
गुंडा बदमाशों से या किसी शासन प्रशासन किसी विभाग की योजना का लाभ नहीं मिलता, तो ऐसे में जन सुनवाई की तरफ रुख लोग करते हैं और उनको जो है कुछ को तो त्वरित न्याय मिल जाता है और कुछ को अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं, जांच के बाद जो है कार्यवाहियां होती हैं। और इसी खबर पर अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हरदा का, जहां से हमारे सहयोगी जो है जफर अंसारी जुड़े हुए हैं। साथ ही बात किया तो योगेश राठौर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरदा का रुख करते हैं। जफर, मंगलवार का दिन है, जन सुनवाई मध्य प्रदेश के हर जिले में होती है। इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, किस कार्यालय में मौजूद हैं और आखिर जन सुनवाई के क्या कुछ नजारे, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी कपिल जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला कलेक्टर परिषद कार्यालय में, जहाँ पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। लगातार जो है तो हर हफ्ते इस जन सुनवाई का आयोजन जो सरकार के मंशा अनुसार किया जाता है। सरकार की जो मंशा है, जो लोगों को राहत पहुंचाना और लोगों की जो समस्या है उनको दूर करना, परंतु कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी हैं जो इस योजना को पलीता लगाते नजर आते हैं। लगातार जो है तो हम देखते हैं जन सुनवाई में पहुंचते हैं, कई लोग जो है तो बार बार अपनी शिकायतें लेते हैं और लेकर आते हैं और उसका निराकरण नहीं होता। सबसे ज्यादा लंबित जो शिकायतें देखने में आती है वो जमीन से जुड़े मामले होते हैं, जो कोर्ट में लंबित होते हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन होते हैं। उस पर जो है तो वो काफी लंबे समय से मौजूद होता है। हमारे साथ भी आज भी देखते हैं किस प्रकार से कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और कुछ शिकायतें यहाँ लेके पहुंची हैं। हम उनसे जान रहे हैं किस प्रकार से जो है तो आज यहाँ पहुंचे। तो कहाँ से आए आप? क्या समस्या लेके आप पहुंचे आज यहाँ पर? आज हमारी एक समस्या है, डोमरी कला से डोमरी खुर्द एक टोला है, वहाँ पे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये लोग अगर बीमार भी पड़ते हैं तो उसको है ना पलंग पे लेके वो फिर लेके 1.5 किलोमीटर पलंग पे लेके उसको आते हैं। वहां से चले गांव के अंदर पूरी नाली निर्माण नहीं है, पूरा पानी रोड पे चल रहा है। जहाँ महिलाएं पानी पड़ती है नलकूप के पास, वहां से पूरा गंदा पानी जा रहा है। वहाँ कजी चढ़ी वो महिलाएं डेली गिरती है पानी लेने के लिए जा रही है। उसके बाद में ना किसी के पास मूलभूत सुविधा न अपने ये मिल रही है, आंगनबाड़ी अपने ये इंदिरा आवास वगैरह कोई भी कुछ नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रही है। सभी आज गाँव की महिलाओं को लेके मैं आज आया हूँ। क्या तो आप इसके पहले कितने बार आप शिकायत कर चुके, क्या आश्वासन मिला आज आपको? क्या जो मुख्य अधिकारी कलेक्टर वो यहाँ बोला? सीएम हेल्पलाइन में हमने काफी शिकायत कर चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। जन सुनवाई में बार बार आते हैं, जन सुनवाई में यहाँ पे आते हैं, आवेदन देके चले जाते हैं, उसका कोई निराकरण नहीं होता है। आज हम विधायक माननीय आर.के. दोगले जी विधायक जी के साथ में आए, उनको हमने ये बोला कि हम आपके वहाँ आखिरी बार आए, हमारा ये जो भी है निराकरण होना चाहिए। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर यहाँ कलेक्टर आज आपसे मिले? कलेक्टर साहब नहीं मिले। विधायक जी ने ये बोला 3 रोज के अंदर जो भी है तहसीलदार साहब जाके पूरी का जो है मामले। आवेदन किस पर दिया आपने आज? अभी हमने एसडीएम साहब को दिए। तो आश्वासन मिला मतलब उसको? हाँ, 3 रोज का आश्वासन मिला है। कहाँ से आए भाई आप लोग? क्या समस्या आपकी? समस्या यही है, हमको इंदिरा बचाव दो और पानी और रोड भी दो, बस यह है और कहीं हमारी। देखिए अभिषेक, बिल्कुल ये तो आजादी के बाद से भी लगातार तमाम तरीके की जो राजनेताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों द्वारा वादे किए जाते हैं और जो दावे किए जाते हैं कि हमने लोगों की समस्या को हल कराया, परंतु जमीनी हकीकत जो है तो आज देखने में आती है कि आज भी आजादी के बाद से लोग जो सड़क पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी कपिल जी। चलिए इस दफा आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे इंदौर का, योगेश राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, इंदौर में जन सुनवाई के क्या कुछ हालात हैं? मैं देख पा रहा हूँ आप किसी शासकीय कार्यालय में मौजूद हैं। ये कौन सा कार्यालय जहां पर मौजूद है और हितग्राहियों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा योगेश। कपिल, मैं इस समय इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में, जहाँ पर जन सुनवाई होती है। और इस सभा कक्ष में वो सारे विभाग यहाँ पर बैठते हैं, चाहे वो एमपीबी के हो, चाहे सहकारिता विभाग के हो, पंजीयन कार्यालय के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, जितने भी कार्यालय के अधिकारी वो यहाँ बैठते हैं। और कलेक्टर के अधीन जो होने वाली है जन सुनवाई, उसमें सुनवाई करते हैं। अभी आप मेरे को दृश्य दिखा रहा हूँ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर की जन सुनवाई की स्थिति क्या है। इसलिए कि कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, काम नहीं, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जन सुनवाई में लोगों को राहत मिल रही है और लोगों की शिकायतें दूर हुई है। अगर लोगों की भीड़ नहीं है, इसका मतलब इंदौर में जन सुनवाई सफल है। और मध्य प्रदेश सरकार का जो उद्देश्य था, मध्य प्रदेश सरकार जिस उद्देश्य से काम कर रही थी कि जन सुनवाई में लोगों को शिकायतों का निराकरण हो, अधिकारी उच्च स्तर पर उनकी जो जितनी भी शिकायत उनका पूरी जांच करवाए। और यहाँ है आज एक सबसे बड़ा विशेष दिन ये कि आज निजाम आयुक्त जो शिवम वर्मा थे वह आज यहाँ कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और इस समय जो पीछे उनका कैबिन है वहाँ ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। और इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह जी है वो पद मुक्त होकर उज्जैन स्थानांतरित हो चुके हैं।
अब कुल मिलाकर शिवम वर्मा जिस तरह से निगम कार्यालय में जनसुनवाई को अंजाम देते थे, जिस तरह से वो गंभीरता से काम करते, जिस तरह से आशीष सिंह कलेक्टर आशीष सिंह अपने हॉल में बैठकर जनसुनवाई में पूरी तरह से लोगों की समस्या के निराकरण देते, उसी तरह के नेचर का शिवम वर्मा का कार्यशैली भी है। और वो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आज यहाँ खाली स्थिति दिख रही है, आगे भी इसी तरह की स्थिति दिखेगी। और निगम आयुक्त जो शिवम वर्मा जो कलेक्टर बन गया है, वो अब कुछ देर बाद शायद अपना पदभार ग्रहण करने के बाद यहाँ पर जो है दादा आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? अरे आप मुझे पढ़ाए, आप बताइए क्या? नई अनाज मंडी सहयोग की कॉलोनी है मेरी, और ये कागज क्या समस्या है दादा? ये समस्या पढ़ लो, समस्या वहाँ सुनाना पड़ेगी दादा। आप समस्या आपको पता है क्या है? आप ये समस्या ये है कि हम वालों के साथ हुआ है ना, अन्याय हुआ है, तो उसके न्याय के लिए मैं आता हूँ। कितनी बार आपने शिकायत की इस मामले में? मैंने तो 42 साल से अकेले लड़ रहा हूँ मैं। हमारा आवास कॉलोनी नाश्ता मुल्ला में मेरा, और 51 नंबर हमारे और 22 नंबर मकान है मेरा। आज जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को देंगे, फिर क्या उम्मीद लग रही है आपको हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? कलेक्टर साहब पे मेरे को विश्वास है, और कलेक्टर साहब ही करेंगे। और मनोज श्रीवास्तव साहेब भी हमारा मकान बनवा के गए हैं, कॉलोनी बनवा के गए हैं। आपको उम्मीद है? 45,000 का मकान, 10,000 अनुदान ठेकेदार के सामने दिया है हमें। तो जनसुनवाई में देखिए लोगों को उम्मीद है कि कलेक्टर साहब अपनी जो उनकी समस्या को हल करेंगे। और ये स्थिति लगभग सभी विभागों में है, चाहे निगम कार्यालय, चाहे वो कलेक्टर कार्यालय, चाहे कमिश्नर कार्यालय, सभी जगह इंदौर में रहा। तो उसका कारण सबसे बड़ा कपिल आपको बताया कि इंदौर जो है एक केंद्र मतलब सभी की निगाहों में होता है, एक सेंटर पॉइंट है पूरे देश भर का। तो इसलिए यहाँ पर जो किसी भी अधिकारी के जो भी अधिकारी आते हैं वो गंभीरता से काम करते, संजीदा से काम करते। और मुख्यमंत्री जो भी जैसे डॉक्टर मोहन यादव, वो गंभीरता से इस क्षेत्र का, अब जो जैसे कि प्रभारी मंत्री, तो वो प्रभारी मंत्री होने के साथ जो उनकी निगाह इस इंदौर शहर पे रहती है, कोई भी कोताही किसी भी तरह का से कोई अधिकारी नहीं बरतते और पूरी तरह से लोगों की समस्या का निराकरण होता है। कपिल चलिए आप हमारे साथ योगेश बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे संस्कार धानी जबलपुर का, जहां से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा लाइव बने हुए हैं। सोमनाथ, संस्कार धानी में क्या कुछ हाल है? हालांकि वहां के कलेक्टर का तबादला हो गया है, तो अब जनसुनवाई पे क्या इसका असर नजर आ रहा है क्या? देखिए, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में सबसे ज्यादा जिला कलेक्टर में शिकायतें आती हैं, क्योंकि जिला कलेक्टर से ही उम्मीद रहती है कि जितने भी जिले के फरियादी हैं वो सब यहाँ पे आके उम्मीद लगाते हैं, चाहे वो पुलिस कार्यालय में या नगर निगम में या कहीं भी कार्रवाई नहीं होती, तो उनकी उम्मीद रहती है कि हम जिला कलेक्टर के पास जाएं और हमारी सुनवाई हुई है। और जिला कलेक्टर द्वारा लगातार जन सुनवाई में लगातार कार्य भी किए जाते हैं, और ज्यादातर जन सुनवाई यहाँ पर लोग आते हैं तो काफी खुश नजर आते हैं और उनकी समस्याएं दूर होती है। अभी भी कुछ लोग हमारे पास खड़े हैं जिनने सुनवाई तो दी है, लेकिन इनका कहना है कि जो निचले स्तर अधिकारी तो यहाँ से फाइल बढ़ा के कर देते हैं, लेकिन जो बाबू बैठे हैं, जो और भी निचले स्तर के कर्मचारी है, उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या इस तरह की ज्यादा आ रही है। हमारे साथ हैं कुछ लोग, हम बात करते हैं। पता है किस तरह की समस्या आती है भैया? जब कलेक्ट्रेट में आप जन सुनवाई के लिए आए हैं तो क्या समस्या आती है? देखिए, जन सुनवाई में तो बहुत सी शिकायतें दूर हो जाती है। एक अच्छा ऑप्शन रखा गया है पब्लिक के लिए, क्योंकि छोटे छोटे कार्यालय में जाते हैं, चाहे वो नगर निगम हो या अन्य कोई भी प्रकार के कार्यालय जाते हैं, तो वहाँ भटकना पड़ता है और यहाँ वहाँ भटकते दर दर भटकते रहते हैं, महीने लग जाते हैं। पर जब जन सुनवाई के दिन हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पे, तो एक प्रॉपर एक व्यवस्था बनाई रखी हुई है, जिसमें अपन का आवेदन जमा हो जाता है और उस पर लगातार कार्रवाई की जाती है, कॉल के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो एक अच्छा है और ये इस पे विशेष रूप से और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। आज भी आप कलेक्ट्रेट आए हैं, तो कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया, तो अभी अपर कलेक्टर बैठे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पे? बिल्कुल, अभी देखिए अलग अलग विभाग से जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो शिकायतों को देखते हैं। जैसे हमारी जो समस्या है तो जिस संबंधित अधिकारी होगा वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जाएगी और 2-3 दिन के अंदर उसकी जानकारी मिल जाती है कि आपकी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। ये बताएं, जन सुनवाई में आप आए हैं तो किस तरह की शिकायतें देने के लिए कैसे दूर हो रही है समस्याएं? बढ़िया व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था हर जिले में बहुत अच्छी की गई है कलेक्टर साहब के माध्यम से, और ऐसी व्यवस्था रहने पे ये है जो निचले स्तर के व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति है, जो डायरेक्ट अपनी शिकायतें लेके कहीं जा नहीं सकता है, वो एक अच्छी व्यवस्था कलेक्टर में ये की गई है कि बैठ के कम से कम एक सुनिश्चित जगह पे अपन इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पर उसमें एक ये समस्या है कि मान लो कोई किसी ऊंचे वर्ग के आदमी की समस्या आई तो वो जल्दी निपटा दिया जाता है, और गरीब व्यक्ति की मान लो समस्या है
तो कलेक्टर साहब तो ठीक है, वो तो सुन लेंगे, अपनी कार्रवाई कर देते हैं, पर जो उनके नीचे जो बाबू वगैरह हैं, जो उनको ढीलापन थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा दूर कर दिया जाए तो दुरुस्त व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। मतलब देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो ठीक है, और जो जमीनी स्तर के जो बाबू और जो और स्टाफ है उनके द्वारा कार्य थोड़ा सा कार्य लेट किया जाता है, पर समय के अनुसार जैसा होना चाहिए कार्य वैसा कार्य नहीं होता है। भैया आप आ गए हैं जी, बताएं भैया किस तरह की समस्या लेके। मेरी तो इतनी समस्या है सर कि मैं कभी बता भी नहीं सकता। बताएं ना आप क्या समस्या अगर है? बताएंगे तो कभी सवाल नहीं होगा। क्या मेरा माँ और बाप बचपन में मर गए, मेरे नाम पे नाबालिग की जमीन थी, मैं केस लड़ते लड़ते 10 साल हो गया, 20 साल, आज भी मैं वहाँ की नकल पूरी नहीं कर पाया। अभी यहाँ आ रहे तो क्या समस्या आ रही नकल है? के लिए आए हैं, नकल नहीं मिल रही। नकल नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्या बोल रहे हैं? 15 साल हो गए, अपने पाटन में केस लगा, 15 साल से आज तक अभी मैं जज के सामने ही नहीं पहुंचा। बाबू ही बाबू कहाँ घूम रहा है। मतलब ये देखा जाए तो जो छोटे स्तर के बाबू है वही घुमा रहे हैं। अब यहाँ 1 महीने में तो 1 नकल मिलती है जी, महीने 1.5 महीने में 1 नकल फिर लेके गए, फिर 1 नकल दूसरे, फिर महीना में वकील ने मंगाई, फिर तीसरे में फिर कहीं कि अब जानेंगे जा लेके आ। तो ये नकलों मेरे 15 साल बीत गए। 15 साल से मेरे पास, अभी आपको कहो मैं अपने पेपर कागज सब रखे हैं। इधर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की इसकी? हर जगह कहाँ नहीं गया होगा तो जी आप मत पूछिए। जब यहाँ से लेके मैं कोर्ट तक पहुंच चुका हूँ तो कहाँ नहीं गया होगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते कि इसका न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? इस तरह की व्यवस्था की जैसे जो नाबालिग की भूमि है वो किसी को बिकती नहीं है, वो बिकती हो तो आप बताओ, जब तक वो बलि नहीं होता, जब बलि हो जाए तो उसकी भूमि कहीं पे भी चली जाती, पर मेरी तो पैदा होते से भूमि मार दी थी। कहाँ के रहने वाले आप? हम रहने वाले बिजौरी के हैं। क्या भूमि सेहतपुर में। नाम क्या है? कल्याण सिंह ठाकुर। ठीक है। इस तरह की परेशानी लगातार देखने में मिलती है। कुछ लोग परेशान है कि जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, वो कर्मचारी हैं, जो वो काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा तो आगे बढ़ा दिया जाता है कि हाँ काम आपको किया जाना है, इसका जल्दी निराकरण करेंगे, तो निचले स्तर के फाइल इधर से घुमाते रहते हैं। ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आमजन काफी परेशान है। जन सुनवाई तो एक माध्यम बहुत अच्छा है, जिससे जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याएं दूर हो रही है, लेकिन कुछ खामियां हैं जिसको सुधारा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, खामियां हैं, कुछ खामियां हैं जिनको सुधारा जाना चाहिए। एक बार पुनः इंदौर का रुख कर लेते हैं। योगेश, हम देख सकते हैं कि जो है क्राउड, जो फरियादियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ नजर आ रहा तक कुल कितने आवेदन पहुंच चुके हैं जन सुनवाई में? योगेश अनम्यूट कीजिए। योगेश डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। देखिए कपिल, मैं इस वक्त सभा कक्ष के बाहर हूँ। सैकड़ों किसान है, वो हॉल में इतनी जगह नहीं कि सैकड़ों जगह। ये किसान जो है पितृ पर्वत के आसपास के जितने भी किसान है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और उनकी मांग कुछ इस तरह की कि वहाँ को कुछ जो सड़क बनना या कुछ आगे का निर्माण होना, उसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। और मेरे पीछे एसडीएम जो धनगर साहब है, धनगर साहब, किस तरह की समस्या है, क्या समस्या किसान लेकर आए? कलेक्टर सर आ रहे भू अर्जन से संबंधित मामलों पे आप बताइए, आप किस समस्या को लेकर आए हैं? सर हम चुनाव आए यहाँ पर, जो रोड बन रहा है पितृ पर्वत से लगाकर अंतर, जो नियमों को काट के धक्के बनाया जाए, ना तो इसमें धारा 4 का पालन हो रहा है, ना 6 का हो रहा है, ना 7 का हो रहा है, ना कुछ सामाजिक रिपोर्ट बना पाई है सरकार ने। प्रशासन ने कुछ भी नहीं करा। उसके बाद जबरन खड़ी फसलों में खंभे गाड़े जा रहे हैं और किसानों को परेशान किया जा रहा है। और कोने कोने दाम पे गाइडलाइन, किसी गाँव की अगर 4 लाख गाइडलाइन है तो उसको मुआवजा 5-6 लाख रुपए मिल रहा है। कितने किसान? काफी, मुझे सैकड़ों की संख्या में किसान दिख रहे हैं। जी हाँ, सुबह से भूखे प्यासे सारे किसान यहाँ पर बैठे हैं। तो आपने शिकायत कभी हमने बहुत विरोध करा। तो बहुत सी बात क्या होता है कि पुलिस बल लगा देते हैं या कुछ हो के नाम को भगा देते हैं, इसलिए हमें आज मजबूरी हुआ कलेक्टर ऑफिस में आना पड़ा कि हमें उम्मीद है कि नए कलेक्टर साहब आए हैं तो हमारी कुछ सुनवाई हो जाए। इसके पहले जन सुनवाई में आया कभी? हम नहीं आए, पहली बार आ सारे किसान एकत्र होकर पहली बार। तो आप देखिए किस संख्या में
वो के विरोध में आप पहली बार जन सुनवाई में उनको उम्मीद है कि जिस तरह से जन सुनवाई में शिकायतों का निराकरण होता है, यहाँ उम्मीद लेकर आए कि आज अगर जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से मिले तो शायद भू अर्जन को लेकर जो स्थिति बन रही है, जो इनकी समस्या है, उसका निराकरण होगा। तो ये अमूमन देखा गया है कि लोग जन सुनवाई में अपनी समस्या के निराकरण की उम्मीद लगा कर आते हो, लगभग सारी उम्मीदें उनकी पूरी होती है और जन सुनवाई। अब बिल्कुल योगेश, कहने कई तस्वीरें नजर आ रही है, संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और सीधा उमरिया का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए लाइव। दीपक, उमरिया में अभी इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और कितने जो अभी तक पहुंच चुके हैं अपनी समस्याओं को लेकर? अनम्यूट कीजिए दीपक डिवाइस। इस वक्त मैं खड़ा हूं अभी कलेक्टर कार्यालय के बाहर और आप यहाँ पे भीड़ देख रहे होंगे। लगभग आपको भीड़ आज एकदम से नहीं दिख रही है। यहाँ पे कलेक्टर बैठे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को बारी बारी सुना जा रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप कितने समय से हैं और अभी तक कितने लोगों को यहाँ पे आपने दिखाया अभी? जी, मैंने अभी जैसे कि 1 घंटे से यहाँ हूँ मैं जन सुनवाई में। इसके पहले आधा घंटा पहले तो कुछ ग्रामीणों की भीड़ आई थी, अपनी समस्या लेके कलेक्टर के पास आए थे। उन्होंने अपनी सारी समस्या कलेक्टर को सुनाया। कुछ जैसे मानपुर तहसील से आए थे, वहाँ कुछ जमीनी दिक्कतें थी। सरपंच के द्वारा उन्हें कुछ दमोह पंचायत के व्यक्ति थे, उनको सरपंच के द्वारा अपने पट्टे आ रही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये राजस्व की जमीन है। वो उसका से आवेदन और शिकायत लेकर के कलेक्टर के पास आए थे। और दूसरी समस्या लेकर के सबसे बड़ी आए थे ग्रामीण, अमरी के ग्रामीण आए थे, जो कि मड़ीबाव मंदिर जो कि एक पुरातत्व मंदिर है, उसमें पुरातत्व विभाग के द्वारा किसी ठेकेदार को। तो क्या उनकी समस्या का निराकरण अभी तक में किया गया? आपसे क्या ग्रामीणों की मुलाकात हुई दोबारा फिर? हाँ जी, मेरी ग्रामीणों से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस बात का निराकरण किया जाएगा। यहाँ पे अब लोग भी समझने लगे हैं, कलेक्टर भी जानने लगे हैं कि लोगों की समस्या क्या है और उनको भरपूर समय कलेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ पे ग्रामीण भी अब धीरे धीरे अपनी समस्या को लेकर के खुश होते घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का जो है अब निराकरण हो रहा है। और इस पूरी जन सुनवाई की जो है तस्वीर आपने अलग अलग शहरों से देखी, हमारे सहयोगियों ने जो है तस्वीर दिखाई है। फिलहाल के लिए दीपक आपका, सोमनाथ आपका, जफर आपका और साथ ही योगेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जन सुनवाई में जनता की समस्याओं के निराकरण हो रहे हैं। हालांकि जैसा कि आम जनमानस कह रहा है कि जन सुनवाई का अच्छा माध्यम है लोगों की समस्याएं सुनने का, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी जो है जन सुनवाई में जो है कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर उत्पन्न करते हैं, जिससे आम इंसान को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए आज की जन सुनवाई में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।